गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट हो चुका है, तो उसकी आज हमारे सेकंड लेसन की लास्ट वीडियो है। तो आज हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक है जो हमारा आज तत्व। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। कि वो पदार्थ का एक ऐसा रूप है कि जिसमें रासायनिक विधि के द्वारा उसको हम अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। किसकी खोज किसने की? तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तत्व की खोज रॉबर्ट बॉयल ने की। इसको रॉबर्ट बॉयल ने खोजा था और इसको तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने कि वो 3 तत्व कौन कौन से हैं? धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु 3 वर्गों में विभाजित किया था। किसने किया था? ये रॉबर्ट बॉयल ने। तो अब हम बढ़ते हैं धातु के बारे में कि धातु में होती क्या है। कि धातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है और जिसके अंदर धातु एक चमक होती है, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? धातु कहते हैं। ठीक है, धातु का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो धातु को इंग्लिश में मेटल्स। मेटल्स को जो डेफिनेशन है, ऐसे एलिमेंट्स जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और उसके अंदर शाइनिंग्स पाए जाते हैं एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, अपनी खुद की चमक होती है, वो ऐसे एलिमेंट को क्या कहा जाता है? मेटल्स कहते हैं। मेटल के जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है जो धातुओं के, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कॉपर और सोडियम के, हमारा पोटासियम एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? हमारे धातुएं हैं। ठीक है, अपवाद है, एक ऐसा केस है, सबसे अलग है कि जो हमारे पारा जो धातु है, पारा को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कि जो हमारे थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे रूम के टेम्परेचर को या हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, तो उस थर्मामीटर के अंदर जो द्रव होता है वो द्रव होते हैं हमारा पारा। ठीक है, इंग्लिश में उसे मरकरी कहते हैं। फिर आते हैं हमारी अधातुएं। अधातुएं हैं जो वो गैसीय अवस्था में पाए जाती हैं। ऐसे तत्व जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं उसे कहते हैं अधातु। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन्स। ठीक है, और इसमें ब्रोमीन्स, ये सभी क्या है? हमारे अधातुएं। और इसके अपवाद है, जो ब्रोमीन जो अधातु होती है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और जो आयोडीन जो अधातु होती है, उसके अंदर धात्विक चमक होती है, चमकदार होती है। जैसे आयोडीन जो नमक होता है, नमक का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, सफेद होता है, चमकता है वो। ठीक है, हमने लेकिन धातु के बारे में, धातुओं की जो परिभाषा पढ़ी थी हमने, उसमें धातुओं में पढ़ा था कि धातुओं के अंदर धात्विक चमक होती है। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन एक अधातु है, इसके अंदर क्या पाई जाती है? धात्विक चमक होती है, जो हमारा आयोडीन है। और जो हमारी ब्रोमीन है, ब्रोमीन कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था के अंदर। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसी अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो होते हैं हमारे ब्रोमीन्स। ठीक है, क्या होती है? ब्रोमीन्स। अगर अधातु, एक ऐसी अधातु का नाम बताओ जिसके अंदर धात्विक चमक होती है, वो होते हैं हमारी आयोडीन्स। ठीक है, फिर आती है हमारी उपधातु। थर्ड जो पार्ट है हमारा तत्व का, उसमें उपधातु के अंदर क्या होता है कि जो कुछ तत्व धातु और अधातुओं के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उनके गुण को दर्शाते हैं। चाहे हम उपधातु का दूसरा नाम है मिश्र धातु, अलॉय भी कहा जाता है इसे। ठीक है, चाहे 2 धातुओं को मिलाकर हम जब एक नई धातु बनाते हैं, उसे भी मिश्र धातु कहते हैं। यह धातु प्लस में अधातु करते हैं, मेटल प्लस में नॉन मेटल करते हैं, तो उससे भी हमारी क्या बन जाती है? अलॉय बन जाती है, मिश्र धातु बन जाती है। तो इसके एग्जाम्पल है
बोरॉन्स, हमारा सिलिकॉन और जेरेनियम्स। ठीक है, ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है हमारे कि जो हमारी आवर्तक सारणी होती है पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होती है वो। ठीक है, कि उसके अंदर आवर्तक सारणी के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अलॉय, ठीक है, 3 चीजें पाई जाती हैं। लेकिन आज हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट हैं और कितने उसके अंदर मेटल हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, और कितने उसके अंदर अलॉयज हैं, मिश्र धातुएं हैं। तो सबसे पहले है जो हमारी अभी तक आज के प्रेजेंट के समय में जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की जो संख्या है 118 है। ठीक है, उसमें से 92 एलिमेंट्स हमारे नेचर से प्राप्त किए हमने। किससे प्राप्त किए हैं? नेचर से। जो बाकी शेष जो एलिमेंट बच गए वो मानव निर्मित हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए हैं। जैसे कि हमारे जो अधिकतर जो एलिमेंट है कि जैसे हमने पढ़ लिया इसमें कि जो हमारे 92 जो एलिमेंट हैं वो हमारे किससे प्राप्त हुए हैं? प्रकृति से। ठीक है, बाकी जो शेष एलिमेंट हैं वो हमारे मानव निर्मित है, मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्तक सारणी है, उसके अंदर धातुएं कितनी है, अधातुओं की संख्या कितनी है और मिश्र धातु हमारी कितनी है। जो हमारी आवर्तक सारणी है इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है अधातुएं। 95 हमारी अधातुएं हैं, 95। ठीक है, और जो हमारे 3 हमारी उपधातुएं हैं, उसके बाद जो बची वो सभी क्या है? हमारे अधातुएं। ठीक है, वो क्या है? हमारे अधातुएं। तो इसमें है जो हमारे 20 तो हमारी क्या होगी? अधातु, और 3 हमारे उपधातु और 95 हमारे धातुएं। ठीक है, जब इसका तीनों को योग करते हैं आप तो टोटल जो एलिमेंट बनते हैं हमारे 118। ठीक है, तो फिर आता है हमारे कि जो 11 एलिमेंट हैं, जो 11 तत्व हैं, वो कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? वो हमारे गैसीय उसमें। ठीक है, 11 ऐसे एलिमेंट हैं जो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में होते हैं। फिर आता है हमारा 2 तत्व ऐसे हैं कि 2 एलिमेंट ऐसे हैं जैसे हमारा पारा हो गया, मरकरी और ब्रोमीन्स। ठीक है, जो मरकरी है वो तो हमारी मेटल्स है, धातु है, और जो हमारी ब्रोमीन्स है वो हमारी क्या है? अधातु, नॉन मेटल्स है। ये दोनों किस अवस्था में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हमारे द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा गैल्जियम और सीजियम। जब ये गैल्जियम और सीजियम 2 तत्व ऐसे हैं जब कमरे का तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक हो जाता है तो ये किस में बदल जाते हैं? हमारे गैसीय अवस्था के अंदर। ठीक है, कौन सी अवस्था के? ये सॉरी, द्रव अवस्था के में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। ठीक है, मिक्सचर होता है हमारा मिश्रण, कंपाउंड होते हैं हमारे यौगिक। इसमें डिफरेंस बताना है, अंतर क्या है। सबसे पहले हम करते हैं मिश्रण। तत्व या मिश्रण केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं कि जो हमारे तत्व, जो एलिमेंट होते हैं, वो किसी मिक्सचर को, अगर हम एलिमेंट प्लस में मिक्सचर करते हैं तो उससे हमारा क्या तैयार होता है? मिक्सचर ही तैयार होता है। ठीक है, लेकिन उसमें नए यौगिक का निर्माण नहीं होता, उसके अंदर न्यू कंपाउंड्स हमारे नहीं बनते हैं। ठीक है, नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। सेकंड है, मिश्रण का संघटक परिवर्तनीय होता है कि जो मिश्रण है उसके अंदर जो भी हम संघटक डाल देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें ये है। थर्ड है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है कि जो तीसरी जो बात है कि जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर जो चीज हम डालते हैं तो उसके गुणों को दर्शाता है वो चीज कि इसके अंदर ये चीज डली हुई है। और फिर आता है हमारा यौगिक। तत्व क्रिया करके नए तत्व का निर्माण करते हैं कि जैसे जब किसी तत्व के साथ कोई भी अन्य तत्व के साथ इसको मिलाया जाता है तो वहां पर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? यौगिक।
नए पदार्थों का संगठन सदैव स्थायी होता है। कि जैसे उसके अंदर तो क्या था, वो उसको दर्शाते थे, वो परिवर्तनीय होता था। उसका जो संगठक था, तत्वों का जो संगठक था वो क्या था, हमारे मिश्रण में परिवर्तनीय था, बदलता रहता था। लेकिन इसके अंदर क्या रहता है, वो परमानेंट रहता है, बदलता नहीं है, स्थायी रहता है वो। ठीक है। फिर आता है हमारे नए पदार्थों के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। उसके अंदर तो क्या था, वो जो भी हमने मिक्सचर के अंदर कोई पदार्थ डाला है तो उसके गुणों को प्रदर्शित करता है वो। लेकिन इसके अंदर जो हमारा कंपाउंड्स है, ठीक है, जब हम इसको किसी मिक्सचर के अंदर डालते हैं तो उस पदार्थ का और मिश्रण के दोनों के जो गुण हैं वो क्या है, अलग अलग पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका सेकंड लेसन कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इसको अच्छे से रीड करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।